माधव कुंज बिहारी जय राधा 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 माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीर यमुना तीर मनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा
श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेम। हम लोग एक साथ मंगलाचरण करेंगे क्लास के लिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य प्रभु स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथामितं तं सजीवं सावेतं साधुतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवाया भगवते उत्तम श्लोके भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भवति नैष्टिकं मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं लङ्घयते गिरिं पातमहं वन्दे यत्कृपाततं वन्दे दीनतारिणे श्री गुरुदीनतारे परमानंद माधवं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं श्री चैतन्यईश्वरं मधुरेभ्योऽपि मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गले पावनं पावनेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता का सत्र चल रहा है और प्रभु जी का
बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग जीव हैं जो भगवत गीता के सत्र में भाग ले रहे हैं। भगवत गीता का संग यानी भगवान का संग। भगवत गीता में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवत गीता और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो पहले हमने देखा पहला अध्याय। कौन सा अध्याय? पहला अध्याय। वो कौन सा अध्याय है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग इसलिए है कि सब कुछ रेडी है, तैयार है, और अर्जुन बोलते हैं कि मुझे थोड़ा देखना है कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है, मुझे किससे युद्ध करना है, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो भगवान उनको लेके जाते हैं कि भगवान उनके सारथी हैं। उस समय सारथी तो ग्रहण किया है, सेवा करने का जो है उन्होंने प्रण किया है कि मैं रथ चलाऊंगा। तो अर्जुन सब देखते हैं और उनको बहुत निराशा होती है कि कभी हमने इनके साथ खेला है, कभी इनके गोद में खेला है, मैंने तो इनसे धनुर्विद्या सीखी है, मैंने तो इनसे सारा ज्ञान आध्यात्मिक सीखा है। फिर ये लोग सामने खड़े हैं, मैं मारूंगा, कैसे मारूंगा, मैं कैसे युद्ध करूंगा। फिर इस विषाद योग के बाद भगवान दूसरा अध्याय जो है भगवत गीता का शुरू होता है, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान। तो भगवान, मैं कितना बार ये बात बताता हूँ कि भगवान ये नहीं कहते कि तुम कायर है, डरपोक आदमी कहीं का, तुम आ गया, खड़ा हो गया, युद्ध करने के टाइम तुम योग कर रहा है, स्त्री के जैसे। यही लोग हैं जो तुम्हारे पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र किए, तुमको जो है लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। भगवान ऐसा कुछ नहीं बताते। हमारे गांव में झगड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं मार उसको, मार, ये तुम्हारे साथ ऐसा किया वैसा किया, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहते अर्जुन को, कुछ भी नहीं। उन्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं। भगवान को तो इस संसार को कुछ और देना है कि नहीं? अर्जुन के माध्यम से तो अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं और पूरा आत्मा का ज्ञान बताते हैं कि तुम समझ रहे हो कि मैं शरीर हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोप्राण तथा विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम लोग पुराना वस्त्र को उतार कर नया वस्त्र धारण करते हैं, नया पैंट खरीद के लाएंगे, पुराना को छोड़ देंगे, नया शर्ट खरीद के लाएंगे, पुराना को छोड़ देंगे। उसी प्रकार ये जब शरीर जीर्ण हो जाता है, यानी किसी काम का नहीं रहता है, जीर्ण हो जाता है, चलने के लायक नहीं रहता, तो आत्मा भी अपना शरीर जो है बदल लेता है। उसके बाद बताते हैं आत्मा के बारे में कि अजन्मा है, अविनाशी है कि नहीं? और मैं भी अविनाशी हूँ, आत्मा भी अविनाशी है। और बहुत सालों से आप हो, बहुत सारा शरीर आपका हो गया है, मेरा हो गया है, सब भगवान बताते हैं। तो आत्मा का ज्ञान देने के बाद भगवान बताते हैं आत्मा का कर्म क्या है, कर्म कैसा करना चाहिए। वो तीसरा अध्याय है, कर्म योग। तीसरा अध्याय में भगवान बताते हैं कर्म कैसा करना है। आत्मा अगर शाश्वत है तो शाश्वत का कार्य भी कुछ है कि नहीं? अगर आत्मा अंश है तो उसका कुछ धर्म भी है।
आत्मा अड़ु है तो उसका कुछ धर्म भी है। आत्मा अगर आत्मा है तो उसका कुछ धर्म है। तो इसी क्रम में 27 और 28 श्लोक है। हमने पहले बहुत सारे श्लोक देखे हैं, 26 श्लोकों तक देखा है, जिसमें 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। देखिए, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। हरे कृष्ण। अभी यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान बोल रहे हैं विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति का क्या मतलब है? विद्वान वो है जो भगवान को जानता है कि नहीं? भगवान बताते हैं ना, सर्वस्य चाहमृति सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहन च वेदैस्य सर्वैरहमेव वेद्यो। वेदैस्य सर्वैर, जितना ज्ञान इस संसार में है उसका एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? मुझे जानने के लिए बनाया गया है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो मुझे जानने के लिए है। भगवान बोलते हैं वेदस्य सर्वैर अहम एव वेदो, सिर्फ मुझे जानने के लिए वेद बनाया गया है। इस संसार में जितना ज्ञान है वो सब मुझे जानने के लिए है। कोई सारा ज्ञान पा लिया और मुझे नहीं जाना, इसका मतलब उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं। वेदस्य सर्वैर अहम एव वेदो, अहम एव, एव का मतलब होता है केवल ही, अहम मतलब मैं। मेरे को जानने के लिए ही वेद बनाया गया है, अनेक 33 करोड़ देवी देवता को जानने के लिए नहीं बनाया। वेदों के द्वारा अगर जानने योग्य कोई वस्तु है तो मैं हूं। वेदस्य सर्वैर अहमेव वेदो, वेदांत कृत विद्येवच। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में, जब भी हम लोग भक्ति में आते हैं, हम लोग भक्ति में जब आते हैं तो क्या होता है? हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं भक्तों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका हमारे साथ क्या संबंध है, जीव का ईश्वर यानी भगवान के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो हम लोग जीव का ईश्वर के साथ संबंध जो है, भगवान के साथ हमारा संबंध जो है जानने के लिए आते हैं। और जब हम धीरे 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 भगवान को जानते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? विद्वान हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? जब हम लोग घर जाते हैं, जब हम लोग घर जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त है ज्ञानी पुरुषों को। जब हम लोग घर जाते हैं तो घर पे हमारे क्या है? सारे लोग भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। सारे लोग क्या, किस कार्य में लगे हुए? भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। शरीर का सुख, शरीर का कुशलता, स्वास्थ्य और अपने प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। पानी जो मुझे अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। तो जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको सुख देता है, जो हमको आनंद देता है, वो कार्य हम लोग करते हैं। हमको लगता है कि अच्छा खाना खाने में बहुत आनंद आता है,
तो हम लोग करते हैं। किसी को लगता है कि मुझे दारू पीने में बहुत आनंद आता है तो दारू पीता है। किसी को लगता है कि मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन करने में, प्रजल्प करने में, झूठ बोलने में, किसी का बुराई करने में आनंद आता है तो इसी प्रकार का कार्य करता है। तो हमारे घर पे जब भी हम भक्ति में आते हैं तो सबसे बड़ा चुनौती हमारा घर होता है, संसार नहीं। संसार की चुनौती बाद में आती है, सेकेंडरी है। सबसे पहला चुनौती हमारा अपना घर होता है कि जब हम जाएंगे घर में तो हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए। हमारे घर वाले जो है हमारे इस आचरण को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि जब घर जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं हम लोग सुबह उठ जाएंगे, आरती करना शुरू करेंगे। तो घर वाले बोलते हैं ये देखो है अभी सोने का टाइम है, सुबह सुबह ये उठ के अगरबत्ती घुमाने लगा। हम लोग सुबह सुबह उठ के जप करने लगते हैं। कितने लोग सोचते हैं क्या बड़बड़ा रहा है। देखिए ये आजकल हमारे हिंदू समाज की ऐसी दशा है। अगर रूम में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, हिंदू ही है सब, जोर से शंख बजा देंगे तो दूसरे दिन कंप्लेन पहुंच जाएगा बॉस के पास है। दूसरे लोग नहीं है, दूसरे धर्म के लोग नहीं है, हमारे ही लोग जाके बोलेंगे कि थोड़ा उनको बोलिए कि घर में ठीक से रहने के लिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। भगवान के भजन से, भगवान की आरती से, भगवान की सेवा से डिस्टर्ब हो रहा है। ये परिस्थिति है हमारी। तो संसार की चुनौती तो बाद में है, पहले हमारी चुनौती हमारे परिवार से है जब हम भक्ति में आते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त है, ज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। जब हम लोग घर जाते हैं तो हम लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सुनो आज खाना में लहसुन प्याज नहीं चाहिए, आज है ना, ऐसा नहीं करो। तुमको बोलने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं, उठने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं। नो इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं करना है। और वो जो कर रहे हैं उसको मना नहीं करना है। क्या करना है? अगर मना नहीं कर सकते, उनको सिखा नहीं सकते, क्या करेंगे? तो क्या करना है? तो सबसे बड़ा सिखाने का तरीका है हमारा आचरण। क्या है? हमारा आचरण। हम अपने आचरण से, हम अपने सदाचार से, हम अपने संस्कार से, हम अपने शिष्टाचार से, हम अपने अनुशासन से हमारे परिवार को एक सुंदर सेवक बना सकते हैं अपने आचरण से। हमें उनको ऐसा नहीं बोलना ये करो वो करो। मैं भी जब यहाँ से भक्ति में लगा 2012 में 11 में, तो उसके पहले मैं बहुत वो बता नहीं सकता कि कितने संस्थाओं में मैं घूम के आया। संसार का कोई संस्था बाकी नहीं था जहाँ मैं नहीं गया था शांति और आनंद के खोज में। ये सब जगह बात तो करते हैं लेकिन उत्तराधिकारी होता है उनका। जब वो मर जाते हैं तो उन्हीं का बेटा जो है उस संस्था को चलाता है। उत्तराधिकारी वाला हिसाब है। दूसरे संस्था में जाइएगा तो उत्तराधिकारी वाला है, फलाना बाबा का बेटा फलाना बाबा होंगे और वही चलाएंगे संस्था को। तो ये तो फिर भगवान का संस्था नहीं है, ये तो हमारी संस्था हो गई, हमारा दुकान हो गया, है कि नहीं? कि आज मैं बिजनेस कर रहा था है? और मेरे बाद मेरा बेटा बिजनेस करेगा। आज मैं राजा था तो मेरा बेटा उत्तराधिकारी युवराज बनेगा। ये तो, लेकिन ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। उसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन है, जो मैं जुड़ा तो यहाँ से जब घर गया तो मेरी पत्नी जो है वो अच्छी वैष्णवी, मतलब पहले से बचपन से भक्ति में है,
लेकिन ऐसी भक्ति नहीं है। दुर्गा जी की भक्ति है 9 दिन पूरा व्रत रखना, घर में कलश रखना, स्थापना करना, बहुत अच्छा है। तो जो लोग कम से कम धर्म से जुड़े हैं, किसी न किसी की भक्ति करते हैं, आगे चल के वही भगवान की भक्ति करते हैं। कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, कोई शिव जी की कर रहा है, कोई दुर्गा जी का कर रहा है कि नहीं? तो ऐसे जो लोग होते हैं वही आगे चल के अच्छे भक्त बनते हैं। जब जुड़ते हैं तो उनके अंदर भक्ति और श्रद्धा पहले से होती है। और जब मैं घर गया तो मैं तिलक जो जब आरती, तो मेरी पत्नी जो है, मेरे पत्नी को थोड़ा आश्चर्य लगा। आश्चर्य मतलब मैंने बचपन से बिना स्नान किए और बिना पूजा किए मैं खाता नहीं था। मैं पूजा तो करता था, ऐसे नहीं करता था। अपने मर्जी से अगरबत्ती दिखाया और कुछ मंत्र बोला, वैदिक मंत्र बोला, और ऐसे चल रहा था जैसे सबका चलता है कि नहीं? संसार में जैसे सबका चलता है वैसे। तो मेरा छोटा बच्चा था उस टाइम, जब मैं गया तो मेरा बच्चा था 6-7 साल का, हुआ 8 साल का। तो सबसे ज्यादा फॉलो वो करता था कि मेरे पिताजी कैसे अगरबत्ती दिखाते हैं, कैसे घंटी बजाते हैं। वो दूर खड़ा होकर वॉच करता था। आपके जो बच्चे हैं ना, उनके सबसे बड़े गुरु आप हैं। बच्चे जो है हमको देखते रहते हैं। सबसे बड़ा अनुकरण कोई करता है हमारा तो हमारे बच्चे। वो ध्यान से हमारी एक्टिविटी को देखते हैं, बहुत ध्यान से एक्टिविटी को देखते हैं। मेरे गांव में एक आदमी थे तो दारू पीते थे, लेकिन मेरे सामने नहीं पीते थे। सिगरेट भी पीते थे, मेरे सामने नहीं पीते थे। तो जब मैं जाता था तो नहीं पीते थे। तो उनका लड़का एक दिन उनको बोला कि जब वो आते हैं तो आप क्यों सिगरेट नहीं पीते हैं? तो बोले अरे वो अच्छे लोग हैं ना, उनके सामने नहीं पीना चाहिए। तो बोले तो हम लोग अच्छे नहीं है क्या? घर में सब हमारे सामने आप पीते हैं। तो एक दिन उनको बहुत टॉर्चर किया, 3-4 साल का था। बोला आप अगर सिगरेट छोड़ेंगे नहीं ना तो प्रभु जी आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि आप सिगरेट पीते हैं। बोला कि वो आएंगे ना तो मैं उनको बताऊंगा। तो मेरे को आके बोले देखिए इतना टॉर्चर करता है। मैं बोला क्या टॉर्चर? बोलता है कि आप नहीं छोड़ोगे सिगरेट तो आएंगे तो मैं बता दूंगा कि आप सिगरेट पीते हैं। तो बच्चे जो है ना बहुत बारीकी से हमारी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। तो मैं जब आरती करता था तो धोती पहन के करता था, धोती पहन के तिलक लगा के, पूरे वैष्णव कल्चर में। ऐसा नहीं कि लुंगी डाल लिया, पैंट पहन लिया और आरती कर लिया, ऐसा पूरे वैष्णव वेशभूषा में आरती कर। और थोड़ा दिन बाद वो बड़ा हुआ, धीरे 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 10-11 साल 12 साल का हुआ, अभी 18-19 साल का है। आज एक टाइम का आरती वो करता है, एक टाइम की उसकी माँ करती है घर में। भगवान का विग्रह है, सब कुछ है, भगवान की कृपा से सब कुछ है। तो आज भी जब वो आरती करता है तो बिना धोती पहने नहीं करता है। देखिए उसको इतना है कि आरती करना है तो धोती पहनना है। तो इसीलिए आप जब घर जाते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ पे भगवान बताते हैं, विद्वान व्यक्ति क्या करता है? किसी को मना नहीं करता, अपने आचरण से सबको जोड़ देता है। तो उनको मना नहीं करना चाहिए, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए, खुद भक्ति भाव से कर्म करते हुए और उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। जो आप करते हैं ऐसा ही उनको उस कार्यों में, भक्ति भाव के कार्यों में लगाए, स्वयं भी करे और उनको भी नियुक्त करे। किसे बोलते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान। तो भगवान आगे क्या बताते हैं हम लोग थोड़ा देखेंगे, 27 और 28।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। दूसरा श्लोक है, तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो पहला श्लोक का अनुवाद है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्णा। तत्पर श्रील प्रभुपाद की जय। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण अस्वस्थ रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त हो रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित्त आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि यह परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के तीन भिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण। तो देखिए, एक में भगवान उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो भौतिक जीवन जी रहा है।
दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो भौतिक जीवन में है वो सोचता है कि मैं मालिक हूँ, है कि नहीं? मैं मालिक हूँ, जबकि मालिक कौन है? मालिक कौन है? मयि अध्यक्षणां प्रकृते सूयते सचराचरम हेतु नाने कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मयि अध्यक्षणां प्रकृति, अधि मतलब होता है अधीन, अक्ष मतलब होता है आंख। मेरे आंखों के इशारे से ये प्रकृति कार्य करती है, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है। आज मुझे मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य मेरा आज सही नहीं है, थोड़ा गले में तकलीफ है, खांसी है, लेकिन ये मैंने नहीं मांगा था किसी से, है ना प्रभु? ये मैंने किसी से मांगा नहीं था कि मेरे को खांसी हो जाए, मुझे सर्दी हो जाए और मेरा जो गला दर्द करे, लेकिन हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और हमारा शरीर का जो निर्माण होता है उसी भगवान का, हमारा शारीरिक संरचना जो है भगवान की अध्यक्षता में जो प्रकृति कार्य करती है उसके अनुसार होता है। हमारे साथ जो सुख दुख की घटनाएं होती है वो सब कुछ इस प्रकृति की अध्यक्षता, जो भगवान की अध्यक्षता प्रकृति है उसके कारण होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों के वजह से हमारी सारे जो कार्य है ना वो चलता रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बुरा आदमी, मैं दारू पीता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, तो मुझे भक्ति नहीं करना चाहिए, मैं भक्ति से दूर रहता हूँ। इस संसार में एक वस्तु नहीं है जिसके अंदर अवगुण नहीं है। संसार में आप एक भी वस्तु इस संसार में आप देखेंगे जिसमें अवगुण नहीं है, एक भी वस्तु नहीं है। सबसे पवित्र क्या है? सबसे पवित्र क्या है? अग्नि, है कि नहीं? जिसमें सब कुछ जो है पवित्र हो जाता है। लेकिन अग्नि में भी अवगुण है। अग्नि जलता है तो उसमें से धुआं भी बाहर आता है, सिर्फ अग्नि उसमें नहीं है, सिर्फ अग्नि नहीं है। अग्नि के साथ उसमें क्या है? अवगुण, उसमें धुआं है। इतने पवित्र वस्तु में भी कोई अवगुण है। तो हम तो संसार में हैं, तो हमारे जो है हमारे अंदर हजारों अवगुण हो सकते हैं, लेकिन भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधु रेव सब मंतव्य सम्यक व्यवसित। बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो, चाहे कोई कितना भी अपराधी हो, कितना भी नीच व्यक्ति हो, कितना भी पाप कर्म में लिप्त हुआ व्यक्ति है, लेकिन अगर वो मेरी सेवा में निरंतर तत्पर रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। क्यों बोलते हैं भगवान? भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर वो सेवा करता रहेगा तो एक दिन उसको सुधरने का चांस है, लेकिन जो सेवा ही नहीं करेगा उसको चांस नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको चांस नहीं। लेकिन कम से कम शनिवार को आके भजन सुनता है, कीर्तन सुनता है, 10 मिनट कीर्तन सुन के ही चला गया, नहीं प्रवचन सुना, कोई बात नहीं, आया भक्तों का दर्शन किया, देखा तो भगवान के भक्त हैं, उनका दर्शन किया, चला गया, उसको फल प्राप्त हो जाएगा।
कि क्यों आया है। भगवान के बारे में जानने के लिए भक्तों का संग किया है, इसके लिए उसको भगवान पाप रहित, पाप विमुक्त करने वाले हैं। लेकिन जो बुलाने के बाद भी आएगा ही नहीं, आने का प्रयास ही नहीं करेगा, उसको सुधरने का चांस नहीं। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, चतुर्विद्या भजन्ते माम, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। मेरे पास आते हैं 4 प्रकार के लोग। कौन कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु। आर्त मतलब दुखी, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है सब तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया, ब्लॉक, कोई भी रास्ता दिखता नहीं है। तब सोचता है भगवान आ जाते हैं, चलो थोड़ा चलेंगे, शायद वहां कहीं रास्ता मिल जाएगा। दुखी व्यक्ति जो संसार से दुखी हो चुका है वो आता है। दूसरा कौन आता है? जो लॉटरी का टिकट कटा है वो भी आता है कि प्रभु जी मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, मैं टिकट कटाया हूँ, अगर लॉटरी लग गया तो उसमें से कम 1 दिन का प्रसाद तो मैं दे दूंगा ऐसा व्यक्ति भी आता है। अर्थार्थी जिसको धन की आवश्यकता है या धन भगवान से चाहता है वो भी आता है। भगवान का एक स्वरूप है, कौन सा? तिरुपति बालाजी। भगवान बालाजी जो है तिरुपति में यही कार्य करते हैं। लोग यहाँ आते हैं और ट्रक में भर के सामान छोड़ के चले जाते हैं। भगवान देखते हैं, अच्छा ये ट्रक छोड़ के गया, इसको 2 ट्रक देना है। कोई आएगा तो 2 किलो सोना छोड़ के चला जाएगा, सोना। भगवान देखेंगे, ओ 2 किलो दिया है, इसको 4 किलो देना है। कोई आया, बहुत सारा कपड़ा दे के चला गया, बोले अच्छा इसको एक कपड़े की फैक्ट्री और खुलवा देते हैं। तो भगवान अर्थार्थी जो लोग हैं उनकी भी सेवा करते हैं। भगवान जिनको धन चाहिए उनको धन दे के निपटा देते हैं, जाओ संसार में सुखी रहो, है कि नहीं? उसके बाद जिज्ञासु, दुखी के बाद जिनको धन चाहिए वो आते हैं। उसके बाद आता है जिज्ञासु, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो जानने के लिए आता है कि कृष्ण को मैं तो सुना है कि वस्त्र चुराते थे, कृष्ण को सुना है कि बांसुरी बजाते थे, इसके अलावा कृष्ण क्या क्या करते है कि नहीं? सुना है रास रचाते थे, सुना है ये करते थे, गोवर्धन। एक कोई गुण जानता है तो उनके और गुणों के बारे में जानने की जिज्ञासा लेकर आता है, उसे कहते हैं जिज्ञासु। चौथा जो आता है वो कौन है? ज्ञानी, जो जानता है कि भगवान ही सब कुछ है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, इस संसार के उद्गम भी है और इस संसार के सृष्टि करता है, पालनहार है, संहार करता है, सब कुछ वो आता है। क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान को जानता है तो आता है, भगवान की कृपा का आनंद लेने के लिए आता है। हरे कृष्ण। और भगवान बताते हैं कि 4 लोग नहीं आते हैं, 4 लोग मेरे पास नहीं आते हैं। वो कौन है? नमाम दुष्कीर्तिनो मूढ़ा प्रपथन्ते नराधमा। नमाम दुष्कीर्तिनो मूढ़ा प्रपथन्ते नराधमा, माया अफृत ज्ञान आसुरी भाव आश्रिता। ये 4 लोग मेरे पास नहीं आते हैं। कौन कौन? कौन कौन नहीं आते हैं?
मूढ़ा, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति नहीं आता। मूर्ख का मतलब आज अनपढ़ मत समझिएगा। मूर्ख का मतलब अनपढ़ नहीं होता है, अनपढ़ ज्ञानी भी होता है। मूर्ख का मतलब होता है जो भगवान को जानना ही नहीं चाहता, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो नहीं आता, भगवान बोलते वो नहीं आता। भगवान मूर्खों की श्रेणी में उसको रखते हैं जो भगवान को जानना नहीं चाहता, वो मूर्ख है। वो नहीं मूर्ख है जो अनपढ़ है, थोड़ा गंवार है, वो मूर्ख नहीं है। वो कोई इंजीनियर है जो अपने आप को समझता है मैं ये बिल्डिंग बनाया है, लेकिन खड़ा किस पे वो उसको मालूम नहीं है कि नहीं? बिल्डिंग तो बना दिया, खड़ा किस पे है? ये भगवान की पृथ्वी पे खड़ा है। और भगवान चाहे तो एक थोड़ा पृथ्वी को बोलेगा थोड़ा टेढ़ा हो जाओ तो बिल्डिंग ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे मूर्ख जो सोचते हैं ये बिल्डिंग मैंने खड़ा किया है, वो लोग नहीं आते। नमाम दुष्कीर्तिनो मूढ़ा प्रपथन्ते नराधमा। और नमाम दुष्कीर्तिनो, जिनको स्वीकृति प्राप्त नहीं है। लोग बोलते हैं ना भगवान की कृपा जब तक नहीं होती उनके पास कोई नहीं जाता। नमाम दुष्कीर्तिनो मूढ़ा, जिनको स्वीकृति नहीं है, पुण्यों की स्वीकृति नहीं है, जिनका जो है कई जन्मों से पाप कर्मों में लिप्त है और इस जन्म में भी वही कार्य करते हैं, उन्हें स्वीकृति नहीं, तो नहीं आते। मूढ़ा नहीं आता। नमाम दुष्कीर्तिनो मूढ़ा प्रपथन्ते नराधमा। और जो मनुष्यों में अधम है, मनुष्यों में अधम है। एक अधम को मैं देखा था पार्कों में देखा था। वो कैसा अधम था, तो एक दिन एक भक्त को बुलाया। वो भक्त यहाँ आए होंगे शायद, मुकेश प्रभु आए हैं आज, हरि बोल। मुकेश प्रभु नहीं, ओ देवप्रयाग प्रभु के कैंप से आते हैं ना, एक क्या नाम है, मंटू प्रभु पर साले कंपनी में थे बाबा प्रभु के साथ। तो एक दिन वो लोग जा रहे थे सत्संग से, तो उनके साथ एक मुन्ना प्रभु भी थे और ये मंटू प्रभु, दोनों बहुत मित्र थे। सत्संग में आते थे, बहुत सेवा करते थे और प्रसाद लेके सेवा करके जाते थे। एक दिन एक आदमी मिला, बोला कहाँ से आ रहे हो? बोले हम सत्संग से आ रहे हैं। तो बोला सत्संग में तो आप प्रसाद खाए होंगे? तो बोला हाँ। तो पता है आपको, जो भगवान का प्रसाद खाता है उसको कुत्ता का जन्म मिलता है। भगवान का जो प्रसाद खाता है उसको कुत्ता का जन्म मिलता है। ऐसे व्यक्ति को नराधम कहा जाता है। नराधम, नरों में अधम है, मतलब उसको ऊपर आने का कोई भी चांस नहीं। तो वो लोग आए, मेरे को बोले कि प्रभु एक आदमी मिला, मेरे को बोलता है कि प्रसाद खा के आ रहे हो, नेक्स्ट जन्म तुम्हारा कुत्ते का है, तो मैं क्या करूं? मैं बोला वो आदमी को लेके आ रहा है। बोला वो तो नहीं आता, मैं कई बार बोला। तो मैं बोला ठीक है, मुझे वहाँ उसके पास ले जाना एक दिन। तो मैं बोला उसको मिला, तो मैं बोला कि आपने ऐसा कहा था, मैंने सुना है, तो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। तो बोला हाँ, मैं बहुत शास्त्र का अध्ययन करता हूँ, ऐसा लिखा है। मैं बोला ये भी लिखा होगा कि जो भगवान का प्रसाद नहीं खाते उनको कौन सा जन्म मिलता है, वो भी थोड़ा बताइए। सीधी सी बात है, अगर भगवान का प्रसाद खाने से कुत्ता का जन्म मिलता है, तो भगवान का प्रसाद नहीं खाने से कौन सा जन्म मिलेगा, वो थोड़ा बताएंगे। ठीक है, अगर इस संसार में पाप नहीं तो पुण्य का महत्व कोई नहीं समझेगा।
इस संसार में असुर नहीं है तो भक्तों का कोई सम्मान नहीं करेगा। इस संसार में अज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी का कोई सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए एक दूसरे के पूरक है। अरे कहो कृष्ण उपदेश तो चलो सबको बताते हैं। तो गांव के लोग मना किए कि सुनो, इधर तो आ गए, उधर नहीं जाना। तो बोले क्यों? तो बोले उधर दो बहुत खतरनाक आदमी रहता है, उसका नाम है जगाई और बधाई। तो बोले नहीं, हमको तो भगवान ने कहा है कि जा रहे देखो तारे गो कृष्ण उपदेश है। तो चले गए और उसको भी कृष्ण का उपदेश देने लगे, कीर्तन करने लगे। तो वो लोग डंडा उठा के लगे मारने, मार के नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया, ब्लड आने लगा। तो साथ में श्रीवास ठाकुर थे, बोले तो बोल रहा था ना कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु को पता चला, वो वहां पहुंचे और उन्होंने अपने भगवान स्वरूप को दिखाया। वहां तुरंत चक्र सुदर्शन धारण किया और बोले अभी इनका वध कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु उनके चरण में पड़ गए और बोले आपका अवतार जो है इसके लिए नहीं हुआ, आपका अवतार हुआ है भक्ता अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्ता अवतारम है आपका, भक्त का अवतार है। तो आप इसलिए नहीं आए। फिर जब ऐसा देखा कि मैंने जिसको मारा है और सर फोड़ दिया है, वो आदमी मेरी रक्षा कर रहा है, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और वो लोग जगदानंद और माधवानंद हो गए। भगवान ने उनको दीक्षा दे दिया, जगदानंद और माधवानंद, और वो दोनों बहुत बड़े भक्त बने। तो भगवान यही कहते हैं कि जब हम, है कि नहीं, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। भक्त क्या करता है? बहुत मधुरता से, प्रेम से जब घर जाता है, संसार में विचरण करता है, तो भगवान की भक्ति को सिखाता रहता है, अपने आचरण से सिखाता रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा इंडेक्स कुछ है, दिस इज आवर कैरेक्टर। हमारा चरित्र ही हमारा दर्शन है, हमारा चरित्र हमारा दर्शन है। तो हमारा चरित्र का जैसा होगा, सामने वाला व्यक्ति भी हमें उसी भाव से देखेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, ये धनुष यज्ञ के समय का चौपाई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वहां पे बैठे हुए हैं जो अपने आप को बहुत बलशाली समझ रहे थे, भगवान उनसे 10 गुना बलशाली उनको दिखाई दे रहे थे। अगर कोई कपटी था वहां, तो भगवान उसे 10 गुना कपटी दिखाई दे रहे थे। अगर कोई सुंदर था जो समझता था मैं सुंदर हूँ और सीता मुझे वर्ण करेगी, उसे भगवान 1 लाख गुना सुंदर दिखाई दे रहे थे, हर एक भावना के अनुरूप। लेकिन हमारा आचरण जो है, हमारा आचरण सामने वाले का दर्शन होता है, सामने वाले को हमारा आचरण प्रभावित करता है। इसीलिए भक्त को बहुत विनम्र होना चाहिए, बहुत विनम्र होना चाहिए। कोई कुछ बोल भी दे तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। और प्रजल्प में आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रजल्प मतलब फालतू का बात नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं ना, फालतू का बात करने के लिए आते हैं। फालतू का बात क्या होता है पता है आपको?
कि आए भगवान का कथा सुन रहे, बोलेंगे कि दशरथ जी की जो पुत्री थी ना उसका नाम क्या था बताइए थोड़ा। अरे आप आए हो भक्ति कर रहे हैं, दशरथ जी की बेटी कौन थी, उसे क्या लेना देना है? नहीं, सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, ये सब प्रश्न करेंगे, प्रजल्प करेंगे। अच्छा, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, जरा बताइए विश्वामित्र क्यों मोह में आ गए? अरे विश्वामित्र क्यों मोह में आ गए, उससे आपको क्या लेना देना है? विश्वामित्र एक बार मोह में आया, आप पूरे मोह में पड़े हुए हो, है कि नहीं? विश्वामित्र एक बार मोह में आए नहीं, आप थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करिए कि वो क्यों आए मोह में, और क्यों आए? संसार को दिखाने के लिए आए, इस संसार को एक भारत मिलना था इसलिए आए, है कि नहीं? भरत कौन था? भरत कौन थे? जो मेनका आई थी ना, क्या नाम था उसका? मेनका। संकीय, फिर उसका पुत्री हुई शकुंतला, उससे विवाह हुआ शांतनु का। शांतनु नहीं, प्रभु क्या नाम था उनका? शकुंतला, दुष्यंत से विवाह हुआ शकुंतला का, उससे पुत्र हुआ सर्वदमन, भरत, जिनके नाम से भारत है। तो ये अगर भारत को जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? विश्वामित्र के पास। कि विश्वामित्र क्यों मोह में आ गए थे? वो महर्षि है, मोह में नहीं आते हैं, हमको समझना है। दूसरी बार रंभा आई तो उनको भगा दिए, बोले जाओ भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं बार बार थोड़ी मोह में आता। प्रजल्प नहीं करना चाहिए, प्रेम से भगवान के बारे में बात करना चाहिए, भगवान की भक्ति के बारे में बात करना चाहिए। हम भगवान की भक्ति कैसे कर सके, भगवान की सेवा कितना प्रेम से कर सके, उसके बारे में बात करना चाहिए। और भगवान का नाम कोई कैसे ले, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत लोग पूछते हैं कि प्रभु वो तो हिंदू ही है, लेकिन क्या करेगा? बोलता है कि राम मंदिर बनाने की जगह हॉस्पिटल क्यों नहीं बन गया, राम मंदिर बनने की जगह स्कूल क्यों नहीं बन गया, राम मंदिर बनने की जगह ये क्यों नहीं बन गया? हिंदू ही है। तो हिंदू, रावण भी हिंदू ही था, है कि नहीं? हिरण्यकश्यप भी हिंदू ही था, कंस भी भगवान का मामा ही था। क्या बोलोगे, है कि नहीं? शिशुपाल उनके फुआ का ही बेटा था, जो ग्वाला किया करता था भगवान को। तो बोलने वाले आप छोड़ दो, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान, आप लोग सोचते होंगे कि भगवान ये जो है चाहते हैं कि हम सेवा करें। नहीं, भगवान को सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है, हमें जरूरत है, हमें अपना जीवन सार्थक करना है, इसलिए भगवान की सेवा करते हैं। भगवान चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं करते हैं। जब भगवान यहाँ से चले गए, भगवान चले गए, द्वापर युग में आए थे, भगवान चले गए, जाने के बाद क्या हुआ? जाने के बाद क्या हुआ? कृतध्यातिर्विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ हरि कीर्तनाथ। द्वापरे परिचर्याम, द्वापर में बड़ा बड़ा मंदिर और भगवान का विग्रह और उसकी सेवा। जब ही भगवान गए तो भगवान क्या करते थे? भगवान राम आए थे तो सबरी के वहां भी जाके बैर खाए, है कि नहीं? सबरी के वहां भी बैर खाए, निषाद के वहां भी
भोजन किए, है कि नहीं? निषाद के वहां भोजन किए, सबरी के वहां बैर खाए, सबको प्रेम किया। जंगल में जीव जंतु से लेके पेड़ पौधे से लेके ऋषि महर्षि जो भी मिला सबको प्रेम किया। भगवान कृष्ण सारे ग्वाल बालों को अपने कंधे पे बिठाए, सबको प्रेम किया। चैतन्य महाप्रभु आए, सबको प्रेम किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? भगवान के जाने के बाद मंदिरों पे ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, पंडित जी लोग पांडा लोग कब्जा कर लिए। बोले ये शूद्र है, नहीं आना है मंदिर, ये नहाता नहीं है, इसको भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है, ये नहीं आएगा। एक बार चढ़ गया तो 10 बार मंदिर धोएंगे। भगवान देखेंगे, ओ ये तो बहुत अन्याय हो रहा है मेरे साथ, मेरे भक्तों के साथ। मैं सबको प्रेम सिखाता हूँ, मनुष्य जाति को प्रेम सिखाने के लिए आता हूँ बार बार, और ये मंदिर में ही नहीं आने देते, मेरा ही दर्शन नहीं करने देते। तो भगवान ने बोला मुगलों को क्या आओ अरब से और सारा मंदिर तोड़ दो, तोड़ दो, सब मंदिर नहीं चाहिए, तोड़ दी। श्रद्धा ने कोई बोलने भी नहीं गया डर से, क्यों तोड़ रहे हो, कोई आवाज भी नहीं उठाया। 40,000 मंदिर भारत में टूट गया, 40,000, एक से एक मंदिर टूट गया, कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि भगवान को कोई जरूरत है ही नहीं, भगवान को कोई जरूरत नहीं। भगवान उसी से वही चाहते हैं, और जो सबको प्रेम करता है उसके हृदय में निवास करते हैं, और सबको प्रेम करना भगवान सिखाते हैं, और वो चाहते हैं कि मनुष्य जो है सबसे प्रेम करे। यही सिखाने के लिए भगवान आते हैं, और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है, और ऐसा होता है। लेकिन कोई आता है जो पूरे भारत को फिर से एकत्र करता है, और 80% लोग भगवान के शरण में वापस जाते हैं, तो फिर से भगवान का मंदिर बनता है, और प्राण प्रतिष्ठा भी होती है कि नहीं? तो 20% लोग बोलने वाले बोलते रहे, 80% लोग जो है जाग गए हैं, भगवान के प्रति भेदभाव समाप्त करके सब लोग एक जगह आते हैं। हाँ, आप भगवान के भक्त हैं, जय श्री राम तो जय श्री राम, जय श्री राम तो जय श्री राम, सब लोग बोलते हैं एक साथ, सबके हृदय में भगवान आ गए, तो मंदिर भी बन गया और उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। तो भगवान ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुवा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं, सब मिल के संकीर्तन करते हैं, मैं वही वास करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं वहां निवास करता हूँ जहाँ सब लोग एक जगह पे आके और कीर्तन करते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। अहंकार में भी अहम है कि नहीं? अहंकार, कार का मतलब होता है जो भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, यही अहंकार होता है। जो भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, यही अहंकार है, इसी को अहंकार कहते हैं। अहम भाव, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा खेती, मेरा जमीन, मेरा भूमि, मेरा सब, मेरा 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 मैं, ये होता है अहम भाव। अहम का मतलब मैं। दूसरा इसके विपरीत है, वो है कृष्ण भाव। मेरी पत्नी कृष्ण की है, मेरा बेटा कृष्ण का है, ये पृथ्वी कृष्ण की है, ये सारा संसार उनका है, मैं खाता हूं अन्न उनका है। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं मेरे से रिलेटेड, वो सब भगवान का है, कृष्ण का है, और मैं भी
कृष्ण का हूँ, मैं भी कृष्ण का हूँ और सब कुछ कृष्ण का है। ये होता है कृष्ण भाव। और ये जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत। तो अहंकार, अहंकार का यहाँ पे बताए हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर। अहंकार का मतलब ये होता है कि ये जो हो रहा है वो करने वाला मैं हूँ। तो जब अगर मैं करने वाला हूँ तो उसके मोह में तो पड़ूंगा, उसे मोहग्रस्त होना ही है। अगर मैं करता नहीं हूँ, भगवान करता है, तो मोह का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तो भगवान जाने और भगवान का काम जाने। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम करने वाले हैं तो हम मोह में पड़ जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। और जब मोहग्रस्त हो जाते हैं तो आपको समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है। मोहग्रस्त होने के कारण क्या होता है कि जो भी कार्य करता है, जैसे मैंने फैक्ट्री बना दिया, मैंने एरोप्लेन बना दिया, मैंने बड़ा घर बना दिया, बट घर बनाने का सामान कहाँ से आया? ईंट इस मिट्टी से बना, सीमेंट भगवान के पत्थर से बना, पानी भगवान का जो नदी से लेके आया है कि नहीं? ये सारा कुछ तो भगवान का पृथ्वी से निकला हुआ सामान है और तुम बोलता है घर मैंने बनवा दिया है? तो ये जो सोचता है वो मोहग्रस्त हो रहा है, यानी मोह में पड़ रहा के करने वाला मैं। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो समझता सब कुछ कृष्ण का है, वो अहंकार में भी नहीं रहता और मोहग्रस्त नहीं होता है। यही अहंकार। अहंकार का मतलब कर्ता मैं हूँ, ये अहंकार होता है। हरे कृष्ण। टाइम कम होता है। नेचर, भगवान जब इस संसार को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा जीव का निर्माण होता है, वस्तु का निर्माण होता है। वो एक बहुत लंबा ये है।